रिस्पेक्टफुली आपसे आज अपील कर रहा हूं कि सबसे पहले तो एक काम करें कि हमारी जो औरतें जेलों में जिन्होंने सिर्फ अपना राइट था, उनका हक है, आइन उनको हक देता है पुरअमन एहतजाज करने का, जिधर भी कर सकती हैं। अगर उन्होंने मुझे देखा, हमारे लोगों ने देखा कि मुझे गैर कानूनी तरीके से अगवा करके लेके जा रही है रेंजर्स जो पाकिस्तानी फौज है, और लोगों को डंडे मारे, मुझे मारा, जिस तरह मुझे लेके जा रहे थे, तो क्या उनका हक पुरअमन एहतजाज करने का नहीं था? और उन्होंने किधर एहतजाज करना था? GHQ के सामने करना था, जो भी आर्मी जिधर होगी उधर ही करना था, कंटोनमेंट में करना था, और किधर जाके वो एहतजाज करना? पुरअमन एहतजाज करना उनका हक था। जो वो नहीं करना, जिसने भी किया है उसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। जिन्होंने जलाया, जिन्होंने तोड़फोड़ की, मैं पहले दिन जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने कहा, मुझे तो पहली दफा पता चला हुआ क्या, मैंने तो तब मजम्मत की थी, और मैं कहा उनके ऊपर एक्शन लो, क्योंकि गैर कानूनी चीज के ऊपर एक्शन लो। लेकिन उसकी आड़ में जो हो रहा है, जिस तरह ये मुल्क को सारी जमहूरियत रोल पे की जा रही है, एक पूरी पार्टी को बैन, सबसे बड़ी पार्टी को पकड़ के हर आदमी को जेलों में डाला जा रहा है, तो ये PTI के खिलाफ नहीं है, ये जमहूरियत के खिलाफ एक्शन हो रहा है, ये मुल्क की आजादी के खिलाफ हो रहा है। ये तो कल रात 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना सनाउल्लाह ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे में अब कोई शक नहीं रहा कि जो तहरीक इंसाफ की ख्वातीन, इन्होंने जो जिस तरह उनको पकड़ा और जिस तरह उनको जेलों में डाला, और फिर जो हमें खबरें आ रही थी कि उनके खिलाफ किस तरह का सलूक किया गया, उनको रेप का भी हमने सुना, तो जब इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये मेरे सारे शक दूर हो गए, क्योंकि जो इसने बातें की, इसका मतलब दो चीजें हैं। या इनको डर लग गया कि जब वो ख्वातीन निकलेंगी जेलों से तो वो बताएंगी कि उनसे क्या हुआ, या उसकी तैयारी की है, और या इनको ये खौफ है कि कोई चीज ऐसी हो गई है जो इनसे अब संभाली नहीं जा रही, और उसकी वजह से इनको डर लगा हुआ है कि वो अगर बात निकलाई तो पहले से तैयारी कर लो कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश थी, तहरीक इंसाफ ने खुद ही सब कुछ करवाया। देखिए, मैं आज अपनी सारी पाकिस्तानी कौम के सामने, मैं आपको अपनी जितनी मेरी पॉलिटिकल लाइफ है और उससे पहले भी जो मेरा तजर्बा है पाकिस्तान को, अपनी कौम को, मुल्क के साथ ही हम बड़े हुए हैं, कभी औरतों के साथ ये रवैया नहीं हुआ जो जब से 25 मई से शुरू हुआ, यानी 1 साल से पहले कभी मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में ख्वातीन के साथ ऐसा सलूक नहीं देखा। मैं जब यहाँ से बरतानिया गया तो एक बड़ी हम वो कहते थे जी हमने औरतों को बड़ी बुरी तरह रखते हैं। मैं समझता था कि जो हम औरतों की इस मुल्क में इज्जत करते हैं दुनिया में नहीं की जाती, और मैंने देखा है इस तरह की इज्जत नहीं की जाती औरतों की, और क्योंकि ये हमारी सिर्फ रवायत ही नहीं है, ये हमारे दीन का हिस्सा है। अब मैं बताऊं कि 25 मई को क्या हुआ। 25 मई को दरवाजों तोड़ के घरों में घुस गए, रात गए, ना चादर ना चार दीवारी। अगर इन्होंने ना फिक्र की कि वहां औरतें हैं, औरतों को कहीं उठा के ले गए, बच्चों को उठा के ले गए। हमें आहिस्ता आहिस्ता जब खबरें मिली, मैं मानू ही ना कि ये हुआ। जब हम अपनी औरतों MPs को मिले, तो आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी औरतों की तंजीमों को मिले, फिर जो अपने MPs मर्द को मिले, उन्होंने सबने आहिस्ता आहिस्ता एक ही कहानी सुनाई कि प्लान करके ये किया गया था खौफ फैलाने के लिए, और इन्होंने जबरदस्ती बदतमीजी की, यानी एक प्लान करके कि दहशत फैले। ये इस तरह इन्होंने लोगों के घर तोड़े और घरों में घुसे हैं। तब भी इन्होंने गाड़ियां तोड़ी। डॉक्टर यास्मीन की तस्वीर है, वो गाड़ी में बैठी है, उसकी गाड़ी तोड़ रही है पुलिस। तो ये एक प्लान था, लेकिन फिर हम उस वक्त नहीं मुझे पता था ये प्लान है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब मुझे कोई शक नहीं कि ये एक पूरा प्लान है कि औरतों को डीपोलिटिसाइज किया जाए। आधी आबादी जो पाकिस्तान की है उसको किसी तरह सियासत से बाहर रखा जाए। इसको देख के जो मर्द है, जो खावद है, जो बाप है, जो भाई हैं, वो इतने खौफजदा हो जाए कि ये औरतों से इतना जुल्म होता है, या औरतों से जिस तरह का ये इन्होंने सलूक किया है जेलों के अंदर, या उससे पहले जब ये पुरअमन एहतजाज कर रही थी, जिस तरह मारा है औरतों को, तो इतना उनको खौफ आ जाए कि वो औरतों का यहाँ घर बैठ रहे हैं, आपने सियासत में शिरकत नहीं कर रही। और इससे बड़ा जुल्म किसी माशरे पे हो ही नहीं सकता कि आप 50% अपनी आबादी को पॉलिटिक्स से बाहर रखते हैं। तहरीक इंसाफ वो जमात है, और मुझे फख्र है इस पे कि पहली दफा ख्वातीन ने इस तादाद में इसमें शिरकत की। हमारे जलसों में फैमिलीज आनी शुरू हुई, कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ। फैमिलीज, पढ़े लिखे लोग, गरीब से, पर्दादार ख्वातीन से, इंग्लिश मीडियम, हर किस्म की ख्वातीन हमारे जलसों के अंदर आई और शिरकत की, और फिर एक्टिव हुई। और फिर सोशल मीडिया जब आया तो उसके ऊपर एक्टिव हो गई ख्वातीन। तो मैं समझता हूं कि इससे खुशाइन चीज हो ही नहीं सकती एक माशरे में। इसका मतलब एक माशरा जाग गया है, और जब एक जागा हुआ माशरा है वो ही अपने हकूक लेता है।
वही फिर उसे वही जमहूरियत होती है। जिस जमहूरियत के अंदर लोग निकलते नहीं वोट डालने के लिए, 15-20% टर्नआउट होता है, वो जमहूरियत तो होती नहीं है। इसका मतलब कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता कौन आए कौन जाए, यानी लोग डिपोलिटिसाइज हो जाते हैं। अब हमारी तारीख क्या है? पिछले 60 सालों के अंदर आधा वक्त फौज ने हुकूमत की है, आधा वक्त दो खानदानों ने किया। और जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप आती थी तो उसकी पहली कोशिश होती थी कि लोग डिपोलिटिसाइज हो जाए, कि पॉलिटिक्स बहुत बुरी चीज है, लोग पॉलिटिक्स से हट जाए। और वो इसलिए चाहते थे कि जब एक लोग डिपोलिटिसाइज हो जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उनका यानी उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि मुल्क में जो मर्जी किया जाए, यानी कोई नाइंसाफी हो, कोई हकूक उनको या उनको फिक्र नहीं है या उनका ख्याल है कि कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो चुप करके घरों में बैठ जाते हैं और फिर डिक्टेटर पूरी तरह हुकूमत करता है। अब ये वही फेज आ गया कि एक आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन से हमारा मुल्क आगे बढ़ना शुरू हुआ। हमने एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई जिसको कहते हैं लॉयर्स मूवमेंट। वकील जब आजाद अदलिया के लिए निकले, मैं जेल में गया, हमने सब ने शिरकत की। वो पहली दफा पढ़े लिखे तबके ने शिरकत की कि जब तक अदलिया आजाद नहीं होगी हमारे हुकूक की हिफाजत नहीं होगी, और आजाद अदलिया जमहूरियत की हिफाजत करती है। तो वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान की अदलिया जिधर पावर होती थी, जो हुकूमत होती थी, उसके साथ चलती थी और नजरिया जरूरत ले आती थी कि आइन भी अगर ताकतवर तोड़ना चाहे तो उसको मौका दे देती थी आइन तोड़ने का। इसलिए हमारे कभी सही माने में हकीकी जमहूरियत आई नहीं। और हकीकी जमहूरियत का मतलब है हकीकी आजादी। देखो ये पहले ये समझ है, जमहूरियत जब हकीकी होती है तो इसका मतलब आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके जो हुकूक है, उनकी हिफाजत करती है मुल्क की अदलिया। मुल्क की अदलिया गवर्नमेंट को कोई गलत काम करने नहीं देती, क्योंकि वो आइन के बीच में चलती है। और फिर जब आपके मुल्क के अंदर लोगों के हकूक मिल जाते हैं और उनको अदलिया उनके हकूक की हिफाजत करती है, वो आजाद हो जाते हैं और वो मुल्क फिर ऊपर चले जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि यूरोप जब आजाद हुआ, जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई, हमारे यहां 3 लॉन्ग मार्चेस हुई। एक बताएं कि किसी के ऊपर कोई FIR काटी, किसी को कोई घरों में घुस के कोई रोकने की कोशिश की। तो ये जो हुआ हमारे साथ 25 मार्च के बाद, ये प्लान के हुआ था। ये हमारी जमहूरियत को जो जितना नुकसान अब पहुंचा है, मैं जनरल मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप मुझे याद है, इस तरह के हालात नहीं थे वहां। जनरल मुशर्रफ के दौर में तो मीडिया भी चल रहा था, वहां तो मैं ऑपोजिशन में था, हमें तो कभी इस तरह की सख्ती नहीं हुई। तो ये तो अब वो जनरल ज़िया के दौर पे पहुंच गए हैं। तो मुझे तो नहीं पता कि जनरल ज़िया के दौर में किस तरह ऑपोजिशन को किया। हमने सुना है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़ी सख्ती थी, लेकिन जो अब हो रहा है ये तो हमारी सारी जमहूरियत की नेगेशन हो गई है। ना यहाँ फंडामेंटल राइट्स है, ना यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले माने जाते हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जब कॉन्स्टिट्यूशन कहती है 90 दिन में इलेक्शन, ना वो इलेक्शन हो रहे हैं, गवर्नमेंट उसकी परवाह नहीं करती। अदालतें बेल देती हैं, पकड़ के दूसरे केस में अंदर डाल देते हैं। अदालतें कहती हैं हमें इमरान रियाज को यहाँ लेके आओ या किसी और को लेके आओ, उसकी परवाह नहीं की जाती। यानी मीडिया का जो मुंह बंद किया हुआ है, जिस तरह के हालात आज है, टेलीफोन किए जाते